इस वक्त दो तहरीकें पाकिस्तान में शुरू की जा रही हैं। एक इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है और एक साद रिजवी साहब के हवाले से है कि वो कब मंजरेआम पर आना है उनको और किस तरह से उनको बाहर लाना है और वो हैं कहाँ पर। इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने जो है वो शेयर करूंगा। हम सबसे पहले इमरान खान साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। जो साबका रहनुमा हैं पीटीआई के, जो पीटीआई को छोड़ गए थे 9 मई के बाद, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाताल्की का ऐलान किया, पीटीआई को छोड़ दिया, इमरान खान को छोड़ दिया, कारकुनान को छोड़ दिया, अब जो है वो मंजरेआम पर आ रहे हैं कि जी हम जो है वो एक तहरीक चलाएंगे इमरान खान साहब को रिहा करने के हवाले से। अच्छा, उसमें जो है वो कौन कौन लोग शामिल हैं और किस तरह से उनका प्लान क्या है, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और साथ ही जो है वो बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से लाताल्की का ऐलान भी कर दिया है। इसकी तफसीलात भी जो है मैं आपके सामने रखूंगा। इससे पहले आज हमने एक जो है वो इंटरव्यू देखा है फवाद चौधरी साहब का, जो एक हेड इन्वेस्टिगेशन है, नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, ARY से उनका ताल्लुक है। उन्होंने एक इंटरव्यू किया फवाद चौधरी साहब का, और अब वो पता नहीं उनकी ख्वाहिश पर हुआ है या फिर खुद उन्होंने जाकर उससे टाइम लिया है, ये नहीं पता, लेकिन बहुत सारे दिनों से ये बातें चल रही थी और मौजूदा जितनी भी क़यादत है पीटीआई की, जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, उन पर जो है वो तनकीद तो जारी थी फवाद चौधरी साहब के हवाले से, फवाद चौधरी साहब की जानिब से, और उनके भाई जो फैसल चौधरी हैं उनके हवाले से। हालांकि फैसल चौधरी जो है वो बेशक फवाद चौधरी छोड़ गया, लेकिन उन्होंने कहा जी देखिए मैंने नहीं छोड़ी पीटीआई, में पीटीआई के साथ हूँ, मुख्तलिफ जो है वो केसेस में पीटीआई की नुमाइंदगी भी करते रह गए हैं, लेकिन फिर वो पीटीआई से अलग हो गए। अच्छा, वो खुलकर तनकीद भी करते रह गए हैं सलमान अकरम राजा साहब पर, जो पीटीआई की आप कह लें वुकला की जो टीम है उन पर भी तनकीद वो करते रह गए हैं। फवाद चौधरी साहब, और ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हुआ है उसमें भी बेशक वो इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, फवाद चौधरी हो या फैसल चौधरी हो, बेशक पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा जो है वो आजम नजीर तारड़ का जो ग्रुप है उसी का हिस्सा भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हो या कुछ भी हो, वो खुलकर उनको सपोर्ट करते हैं, वोट भी उनको देते हैं। और वो माशाल्लाह जब भी हामिद खान ग्रुप, जिनका ताल्लुक पीटीआई का समझा जाता है या जिनको पीटीआई जो है वो सपोर्ट करती है, तो वो जब हारती है तो उस पर तनकीद भी करते हैं और उसके हवाले से उनके खिलाफ जो है वो पूरी एक कंपेन भी लॉन्च करते हैं। उन्होंने अभी भी हामिद खान के हवाले से उन्होंने एक पूरी कंपेन जो है वो लॉन्च की है। अब वो आज इस्लामाबाद बार का भी जो इलेक्शन हुआ उसमें भी हार कोई, तो वो एक पूरी उन्होंने जो है वो चार्जशीट जो है वो बनाई हुई है सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से और हामिद खान ग्रुप के हवाले से और बहुत सारे लोगों के हवाले से, जो जो लोग इस वक्त पीटीआई से जुड़े हुए हैं। हाँ, उन लोगों से उनकी बहुत हमदर्दियां हैं फवाद चौधरी साहब की, या वो तमाम लोग जो 9 मई के वक्त छोड़ के गए थे पीटीआई को, और वो उन लोगों के इस वक्त हमदर्द हैं जिन लोगों के खिलाफ इस वक्त पीटीआई के कारकुनान या पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो उन लोगों के खिलाफ है। मतलब शेर अफजल मरवत से उनके बड़े ताल्लुकात हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं उनसे वो मामला। खैर, तो उन्होंने कहा जी देखें हमने जो है वो हुकूमत से वक्त भी लिया है, हमने उससे मुलाकातें भी की हैं, हमने हुकूमत को बताया है कि आप अगर हमें इंगेज नहीं करेंगे तो फिर पीटीआई के पास क्या रास्ता रहेगा, तो आप हमें इंगेज जरूर करें। और इस वाले से आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट होगा फवाद चौधरी का 2 से 3 हफ्तों में, और उसमें का बहुत हमारे लोग भी शामिल हैं। इमरान इस्माइल जिनका लाहौर से ताल्लुक था, जो गवर्नर सिंध भी रहे हैं, वो भी उनके साथ शामिल हैं शायद। और भी नाम लिया गया, असद उमर साहब का भी जो है वो नाम लिया गया, लेकिन असद उमर साहब ने जो है वो डिनाई कर दिया है। उन्होंने अभी ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूँ इमरान खान साहब रिहा हों, लेकिन मैं किसी भी इस तहरीक का हिस्सा नहीं हूँ जो साबका रहनुमाओं की जानिब से जो है वो शुरू की जा रही है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। तो ये तो इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक का जो है ये इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखते हैं इसके रिजल्ट या नताइज क्या बनते हैं। इमरान खान साहब भी क्या इनकी ये जो तहरीक है इसको जो है वो एक्नॉलेज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इनके साथ इनके जो जो भी मामलात होंगे, इमरान खान साहब जो हैं वो इसके पर एग्री होंगे या फिर नहीं होंगे। अब वो देखना पड़ेगा कि अब इमरान खान साहब का क्या स्टांस है, क्योंकि हमने देखा है कि असद उमर साहब ने 3 से 4 बार कोशिश की है पीटीआई में वापस आने की, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो इनकार कर दिया। इस तरह फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी था, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो इनकार कर दिया। इस तरह आपने देखा होगा शेख रशीद साहब, वो पीटीआई में भी आना चाहते थे, पीटीआई से इलेक्शन भी लड़ना चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने जो है वो इनकार कर दिया था। तो अब देखते हैं कि इनकी ये जो तहरीक शुरू होने जा रही है जिसका वो दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब भी इसको ऑन करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ये देखना होगा। अब ये साद रिजवी साहब के हवाले से हम बात कर लेते हैं।
कि साद रिजवी साहब इस टाइम कहाँ है। सबसे बड़ा अहम सवाल ये है, मैंने गुज़श्ता 2-4 वीडियो में कहा था कि बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी भी दावा कर रहे हैं, जो टीएलपी के लोग हैं वो भी दावा कर रहे हैं कि साद रिजवी साहब जो हैं वो पुलिस के पास हैं, जबकि पुलिस दावा कर रही है कि साद रिजवी साहब जो हैं वो भागकर गायब हो गए थे और अभी तक छुपे हुए हैं। कुछ दिन पहले पुलिस वालों ने एक जो है वो मुख्तलिफ खबरें भी चलवाई टीवी चैनल्स पर कि जी साद रिजवी साहब को हमने जो है वो घेरे में ले लिया है, वो अगर खुद को कानून के हवाले नहीं करेंगे तो हम मजीद कार्रवाई करेंगे या कुछ और कारकुनान की तरफ से ये खबरें आ रही हैं जी वो जख्मी थे और वो पुलिस की तहवील में है। लेकिन खैर इस वक्त जो उलमा कराम है वो बड़ी तादाद में इस वक्त एक्टिव हैं। एक तरफ तो हमारी माशाल्लाह से जो मुक़तदरा है वो एक्टिव है, उन्होंने एक बार फिर पार्ट 2 वो करने की कोशिश की है, जिस तरह उन्होंने पीटीआई के साथ किया था वैसे ही जनूबी पंजाब के जो टीएलपी के जितने भी टिकट होल्डर्स थे उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और वो पूरा एक झगमटा जो है वो बिठाया गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। उन्होंने जो है जी कहा हम तो माशाल्लाह से पाक फौज के साथ खड़े हैं और जो भारत को शिकस्त दी है बड़ी बेहतरीन दी है। अच्छी बात है, शिकस्त को तो ऑब्वियसली पूरी पाकिस्तानी कौम इस चीज को ओन करती है कि जो पाक फोर्सेस ने शिकस्त दी है भारत को वो तो पाक फौज के साथ है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल इंटरफेयर है इसके हमारी कौम पूरी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज या जो हमारी अब कह लें जो सहाफ़ी बिरादरी है वो इसके इनके इस एक्ट के जो है वो अगेंस्ट है इस हवाले से। तो खैर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, उन्होंने कहा जी हम लतालकी का ऐलान करते हैं टीएलपी को ऐसा एहतजाज नहीं करना चाहिए था लेकिन उन्होंने कर दिया। तो जिस तरह से वो पीटीआई के हवाले से पूरा एक जो है वो ऑपरेशन किया गया था, सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट किया गया था, ऐसे ही जो है वो अब टीएलपी वालों लोगों का भी किया गया। अब देखते हैं, पीटीआई तो अभी तक बतौर सियासी जमात बची हुई है, अपना वजूद भी रखती है, एक सूबे में भी जो है उसकी जो है वो हुकूमत भी है। देखते हैं टीएलपी का भी वजूद बाकी रहता है या फिर नहीं रहता और उनके लीडरान जो है इस वक्त क्या करते हैं। अब जो उलमा कराम के हवाले से मैं आपको बता रहा था, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और दूसरे भी जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं, कोशिश कर रहे हैं मामलात हल करने की। कुछ जो इतलात हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मामलात हल हों, चीज़ें सेटल हों, किसी तरीके से जो है वो ये जो एक तनाव है इस वक्त टीएलपी के कारकुनान और हुकूमत के दरमियान या किस तरीके से सुलझाया जा सके और फिर साद रिजवी साहब को भी जो है वो एक तरीके से जो है वो मंजर-ए-आम पर लाया जाए। और अब देखते हैं कि इस हवाले से क्या बनता है और क्या इसके असरात जो हैं वो निकलते हैं। और वो जो कोशिश है उनकी, वो बेशक इमरान खान साहब के जो साबका जो उनके सपोर्टरान थे जो छोड़ गए इमरान खान साहब को मुश्किल वक्त में, अब वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशों के लिए किस हद तक जो है वो एक्टिव हैं, वो खुद एक्टिव हुए हैं या उनको एक्टिव किया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि वो उनके अच्छे बच्चे बन के हमेशा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब से लेकर असद उमर तक उन्होंने उनको लॉन्च किया, उनको इलेक्शन भी जितवाया, उनको इमरान खान साहब की हुकूमत में उनको वजारतें भी दिलवाई और फिर उन्होंने जो है उनसे पीटीआई भी छुड़वाई। तो अब दोबारा से हो सकता है वही लोग जो है उनको एक्टिव कर रहे हों, ये भी देखना होगा। और फिर ये जो उलमा कराम है ये किस हद तक जो है वो कामयाब रहते हैं साद रिजवी साहब के हवाले से और टीएलपी के हवाले से उनकी जो फेस सेविंग है वो करवाने के हवाले से, ताकि दोनों तरफ से जो है वो फेस सेविंग हो जाए। वो टीएलपी की जो क़यादत है, मतलब साद रिजवी साहब, उसके जो भाई हैं अंस रिजवी मेरा ख्याल है, उन साहब का जो है वो क्या पता चलेगा, किस तरह से उनको मंजर-ए-आम पर लाना है। वो अगर हुकूमत के पास है, जो बहुत सारे जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं, कन्फर्म कर रहे हैं कि जी वो पुलिस के पास ही हैं, वो जब तक जो है वो ठीक नहीं हो जाते हैं मुकम्मल, तब तक जो है उनको हम मंजर-ए-आम पर नहीं लाएंगे। तो ये भी हमें देखना होगा कि उस हवाले से फिर क्या मामलात बनते हैं। खैर, इस हवाले से आपकी जो भी राय हो, मेरा कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।